इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि एक देश की आत्मा पर छप जाती हैं। 31 जुलाई 2025 एक ऐसी ही तारीख थी। ये वो दिन था जब दिल्ली की सड़कों पर गुरु और शिष्य दोनों लहूलुहान थे। ये वो दिन था जब ज्ञान देने वाले हाथों पर लाठियां बरसी। ये वो दिन था जब एक शिक्षक का टूटा हुआ हाथ हमारे टूटे हुए सिस्टम की सबसे बड़ी निशानी बन गया। सवाल उठता है, आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था? क्या वो शिक्षक जो बच्चों को सफलता की रोशनी दिखाते हैं खुद अंधेरे में ढकेल दिए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय मांगना इस देश में गुनाह है? चलिए आपको उस दिन की पूरी कहानी बताते हैं जिसने भारत की आत्मा से सवाल पूछा। उस दिन दिल्ली में हुआ क्या था? 31 जुलाई 2025 दिल्ली चलो के नारे के साथ हजारों छात्र और उनके शिक्षक दिल्ली पहुंचे थे। मकसद था एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की धांधली के खिलाफ आवाज उठाना। वो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें जवाब में मिली पुलिस की लाठियां, गालियां और गिरफ्तारियां। तस्वीरें दिल दहलाने वाली थी। किसी टीचर का हाथ टूटा था तो कोई जमीन पर गिरा हुआ था। एक पुलिस वाले ने एक शिक्षक से कहा, वर्दी पहनोगे तो समझ आएगा। शिक्षक ने जवाब दिया, पहनी थी, उतार दी। पुलिस वाले ने तंज कसा, मर्द होते तो पहने रहते। ये सुनकर लगा कि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, ये मर्दानगी और सत्ता के अहंकार की लड़ाई बन गई है। जब गुरु का ऐसा अपमान हो तो समझ लीजिए कि सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। लेकिन ये चिंगारी भड़की क्यों? ये गुस्सा एक दिन का नहीं था, ये सालों से सुलग रही आग थी। 2024 सीजीएल रिजल्ट, अचानक कट ऑफ आसमान छूने लगी। कुछ खास सेंटरों से ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे। रोल नंबर का पैटर्न साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। 2025 सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा, इसने तो हद ही कर दी। परीक्षाएं अचानक रद्द हो जाती, कंप्यूटर हैंग हो जाते, माउस काम नहीं करते। छात्रों को 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए। और तो और, जहां छात्र परीक्षा दे रहे थे उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मवेशी बंधे थे। सवाल उठाने पर छात्रों को चुप कराने के लिए बाउंसर तैनात थे। और इस सब के पीछे नाम था एक कंपनी का, एडिक्विटी। एक ऐसी कंपनी जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, जिस पर गड़बड़ियों के आरोप थे। सवाल यह है कि एक दागी कंपनी पर बार बार इतनी मेहरबानी क्यों? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या एक सोचा समझा खेल? युवाओं की मांगे क्या थी? वो छात्र और शिक्षक कोई चांद तारे नहीं मांग रहे थे। उनकी मांगे बहुत सीधी और जायज थी। पहली मांग थी, दागी कंपनी को हटाओ, एडिक्विटी जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को तुरंत बैन किया जाए। दूसरी, पक्का कैलेंडर दो, यूपीएससी की तरह एसएससी भी परीक्षा और रिजल्ट की तारीखें पहले से तय करें। तीसरी, पारदर्शी रिजल्ट दो, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला साफ हो ताकि किसी को शक न हो। चौथी, सही पेपर बनाओ, सवालों में गलतियां न हो। पांचवी, जल्दी नौकरी दो, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति के लिए सालों इंतजार न करना पड़े। और सबसे जरूरी, जवाबदेही तय हो। अगर गलती होती है तो एसएससी के बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। आप ही बताइए, क्या इनमें से कोई भी मांग नाजायज है? लाठी, हिरासत और एक नारा। जब सिस्टम ने हर दरवाजा बंद कर दिया तो युवाओं ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। एसएससी सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोगों ने अपनी कहानियां बताई कि कैसे सालों की मेहनत और माँ बाप के सपनों को इस भ्रष्ट सिस्टम ने कुचल दिया। लेकिन जब डिजिटल आवाज नहीं सुनी गई और वो सड़कों पर उतरे तो लाठीचार्ज हुआ। पर सरकार शायद भूल गई कि जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है। लाठियां खाने के बाद भी शिक्षकों और छात्रों का हौसला नहीं टूटा। नीतू मैम ने कहा, इन लोगों ने हमें मार के भगाया, लेकिन हम फिर आएंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ एसएससी की नहीं बल्कि रेलवे, पीपीएससी और हर उस परीक्षा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन बन चुकी है। आज सरकार के पास दो रास्ते हैं। पहला, इन युवाओं की आवाज सुने, शिक्षकों का सम्मान करे, दागी कंपनियों को बाहर करे और सिस्टम में पारदर्शिता लाए। या दूसरा, आंखें बंद करके उस भरोसे को पूरी तरह खत्म हो जाने दे जिस पर यह देश खड़ा है। जिस देश में गुरु और शिष्य न्याय मांगने पर एक साथ लाठियां खाए, यकीन मानिए वो देश विश्व गुरु तो नहीं बन सकता। ये आंदोलन अब सिर्फ रिजल्ट का विरोध नहीं, ये उस चुप्पी और चालाकी का पर्दाफाश है जो हर साल लाखों सपनों को कुचलती है। हमारी भी सरकार से गुजारिश है, युवाओं की इस चीख को अनसुना मत कीजिए। इतिहास गवाह है, भारत के युवाओं की आवाज को जब जब दबाया गया है तब तब पूरी व्यवस्था हिल गई है। कहीं ऐसा न हो कि इतिहास फिर खुद को दोहरा जाए।